हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको संस्कृत का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। देखिए, सैम्पल पेपर नंबर 2 है, मैंने आपको फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उस पेपर को भी देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है संस्कृत में, आपको किताब में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उस सैम्पल पेपर की वीडियो से आप समझ जाओगे और इस सैम्पल पेपर में भी समझ जाओगे। अब उस और इस वीडियो में ये फ़र्क है कि वो मैंने केवल स्क्रीन पर समझाया था, अब ये आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, और बाकी स्क्रीन पर करवाऊंगा। आपके लिए बहुत वीडियो आसान रहेगी, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, बिल्कुल सेम आपका पेपर ऐसे ही आएगा। खंड क में आपको एक पैसेज दी जाएगी और 8 नंबर का वो होगा। ये देखो पैसेज है और ये 8 नंबर की है। खंड ख आपकी रचनात्मक होगी और रचनात्मक में ना आप देखो, रचनात्मक में आपको क्या करना होगा। ये देखो, ये पिक्चर है, इसके बारे में बताना है। ये देखो, इसको मैचिंग करके करना है, ठीक है। ये है देखो खंड खा में, तो खंड खा आपका है 12 मार्क्स का, समझो 12 मार्क्स। खंड ग आपका है अनुप्रयुक्त, मतलब आपकी ग्रामर है, और ये 18 मार्क्स की है। ये देखो खंड ग यहाँ से शुरू हो गया, ये है। और देखो संस्कृत में रूल है कि एक साथ ही आपको सारा करना है। खंड का एक जगह करना है, खंड खा एक जगह करना है, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक ही जगह करना है सारा का सारा। सुन रहे मेरी बात। उसके बाद है खंड घा, ये आपकी किताब में से है। आपकी किताब 22 मार्क्स की है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब खंड का देखो कैसे करोगे। ये अपठित अबोधनम है, क्योंकि आप प्यारे प्यारे नन्नू बच्चे हो, आप पहली बार 6th क्लास में फाइनल पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपको अच्छे समझ में आ रही है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्यारे प्यारे अपने हाथों से लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है पहला, एक पदेन उत्तरत, मतलब आपको एक शब्द में आंसर देना है। ये से आंसर शीट है नहीं, तो जब पेपर में आएगी तो आप कैसे करेंगे, इसलिए मैं आंसर शीट के साथ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप खंड का लिख देंगे, ठीक है, खंड का लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं उतारना होता, आपको केवल आंसर करना होता है। ये लिखा है प्रश्न नंबर 1, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात, समझ में आ रहा है ना आप सबको, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 1 में पहला है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, ठीक है। पहले में आपको कौन सा करना है, आप पहला करेंगे तो यहाँ 1 नंबर डाल देंगे। आपको आंसर लिखना है, ये पैसेज है, इसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं, ठीक है। जिसको संस्कृत आती है वो तो इसका मीनिंग निकाल लेगा। जैसे किसी वन में एक शेर रहता था और एक दिन वो शांति से सो रहा था गहरी नींद में, ठीक है। तभी वहां पर ना एक चूहा आ गया, वो उसके मुंह पर गिर गया, उसकी नींद जो है टूट गई, ठीक है। तो शेर गुस्से में आ गया और चूहे को मारने की उसकी इच्छा हुई कि मैं चूहे को हंतुम कर दूंगा। तो डरा हुआ भूता मूषका, जो मूषक है वो डरा हुआ है, तो अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा दो, मुझे मत मारो। तो शेर ने उसकी जो है ना दया आ गई शेर को उस पर, और उसे छोड़ दिया, ठीक है। अगर हिंदी समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तब भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए तो आपके लिए वीडियो लेकर आए। नो, आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। देखो, अब एक पद में एक शब्द लिखना है। ये देखिए सिंह कुत्र असीत, तो आप देखो ये सिंह का लिखा है, ये सिंह कुत्र असीत। अब जिसको हिंदी आ गई ना कि शेर कहाँ रहता था, ठीक है, तो ये तो आप आराम से बता दोगे। लेकिन अगर आप नहीं बता पाओगे ना, तो आप कैसे सोचोगे। देखो, ये लिखा सिंह, ये लिखा असीत, तो यहाँ पर कौन सी जगह है, ये लिखी वने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है वने, तो आप यहाँ पर लिख दोगे वने। मतलब जो ये लिखा है ना, ये ढूंढो किसमें, यहाँ पे लिखा है। आप पूरी लाइन लिख सकते हैं, एक पद में एक शब्द लिखना है, तो ये वने है ना, यहाँ पर वने आ जाएगा। ऐसे करके आना एग्जाम में। अब अगला देखो, नॉर्मली आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपको इतना टफ नहीं दे जाता, पहले कहाँ से पहले लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो देखो ये लिखा आसित, ये लिखा असित, ये लिखा कुत्र, इसको भी छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन वाला है। सिंह ये लिखा, तो सिंह रहता था, तो कहाँ, ये लिखा वने, तो वने इसका आंसर आ गया। अब अगला है सिंह मूषके का पदर्शितवान, तो यहाँ पर जो शेर ना, उसने मूषक पर क्या करा, उसने क्या दिखाया, क्या कर दिया। तो अब जैसे समझ नहीं आ रहा, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, तो देखो सिंह ये लिखा, ये ढूंढो सारे वर्ड कहाँ लिखे हैं। देखो पदर्शितवान ये लिखा,
ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा ना ये रहा। अब ये मत सोचो कि दूसरे का दूसरी लाइन में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये लिखा, आपको बस देखना अक्षर कहाँ लिखे, ये लिखा, लिखा ना। और मुश्के ये लिखा, सिंह ये लिखा। तो बचा क्या, देखो इन दोनों के बीच में ये लिखा काम, और ये देखो ऊपर बिंदी लगी है और यहाँ पे बिंदी लगी है। अब आप सोचोगे सर ये आंसर है, ये आंसर है। देखो इसके जैसा कौन है, ये रहा का, ये ऊपर ये रहा बिंदी है, ठीक है, ये माँ होता है, तो ये रहा दयाम। तो शेर ने उस पर क्या करा था, दया करी थी, तो इसका आंसर क्या गया, दया, ठीक है, दया। इस तरीके से आगे समझ में। अब आप ऐसे लिखो या ऐसे बिंदी डाल के लिख दो, एक ही बात है। आगे समझ में कैसे करना है। अब देखो थर्ड, देखो ये इसका दूसरा नंबर था। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो ये लिखा क मूषकम हंतुम इच्छति स्म। अब ये पूरे वर्ड देखो कहाँ लिखे हैं, ये देखो ये लिखे, ये देखो मूषकम मूषकम हंतुम हंतुम इच्छति इच्छति स्म स्म। तो यहाँ पर इसका बच्चा कौन, मतलब कौन, अगर हिंदी समझ में आ गई कि कौन चूहे को मारना चाहता था, तो यहाँ पर देखो ये का, इस बात बिंदी लगी है ना, तो इसमें कौन सा अक्षर बच रहा है। अब बोलोगे सर ये भी बच रहा है, सर ये भी बच रहा है, तो सर कौन सा लगाएं। ये देखो इसके जैसा ढूंढो, का, ये रहा, क्या लगाएंगे, सिंह। अगर हिंदी समझ में आ गई तो पता ही अभी शेर मारना चाहता था। नहीं समझ आई तो ये जो क्वेश्चन है इससे ही आपको हिंट मिल जाएगी। आगे समझ में कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा 3, आपको 4 में से 3 करना है। पेपर ऐसे ही आएगा सेम, आपको चारों नहीं करने, लेकिन मैं यहाँ पे चारों करूंगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मूषिका किमर्थम सिंगम बहुधा प्रार्थिवान। अभी ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये देखो, ये देखो, ये लिखा, ये लिखा है ना। और अब मुझे आप खुद बताओ आंसर, ये लिखा, ठीक है। किमर्थम, देखो यहाँ पे था के ऊपर ये बिंदी लगा हुआ, ये रहा प्राण रक्षार्थम, मतलब किसकी प्रार्थना कर रहा था वो, प्राणों की रक्षा की, ठीक है। तो देखो ये वाला अक्षर, ये जो किमर्थम, ये किमर्थम का, काम, पुत्र, ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह आंसर लिखना होता है। तो एक पद में एक आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राण रक्षार्थम। आपको जो आसान लगे ना 4 में से कोई भी 3 कर देना, ठीक है। इस तरीके से देखो ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। आज समझ में कैसे करना है। अब उसके बाद यहाँ पे है दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, एक लाइन छोड़ के अगला स्टार्ट करना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के अगला स्टार्ट करना है। अब लिखे पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में सबसे आसान होता है, हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। देखो ये लिखा मूषका सिंहस्य मुखे पतित्वा किम अक्रोध। ये वर्ड ढूंढो कहाँ लिखे हैं, देखो ये मूषका सिंहस्य मुखे पतित्वा, ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, देखो ये लिखा मूषका तस्य मुखे पतित्वा तस्य निंद्राभंगम अक्रोध। तो ये लिखा ना, जब शेर उसके मुंह पर गिरा तो सॉरी, जब चूहा उस शेर के मुंह पे गिरा तो क्या हो गया था, उसकी नींद भंग हो गई थी। तो इसका आंसर पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक उतार दो, ठीक है। अब जिसको अच्छे से आता है वो लिख देगा मुखस्य सिंहस्य मुखे पतित्वा किम की जगह क्या लिख देगा, निंद्रा भंगम अक्रोध, ये पूरा लिख देगा। अब जिसको समझ नहीं आ रहा ना, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर पूरी लाइन यहाँ लिख दी, मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, मूषका सिंहस्य, ठीक है। क्वेश्चन में से देख के लिखना है, समझ में आगे कैसे लिखना है। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। ये लाइन डाल दो, ठीक है। समझ में आगे कैसे करना है। अब आगे देखो, अब सिंह कथम निद्राम गता। तो अब ये ढूंढो कहाँ लिखा है, सिंह कथम निद्राम गता, देखो ढूंढो, ये देखो ये लिखा कथा, लिखा ना, तो ये पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। समझ आ गई। तो यहाँ पे ये जो था पहला था और ये क्या है दूसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सर यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, तो बच्चों जो नंबर लिखा है वही लिख दो, 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, जो लिखा है वही नंबर लिखने हैं बच्चों। अगर 4 ऐसे लिखे तो वैसे लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये पूरी लाइन लिख देंगे हम,
ठीक है। और सा कौन है, शेर है, तो आप सिंह भी लिख सकते हैं। और अगर किसी ने सा लिख दिया तब भी उसका नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। समझ में आगे कैसे करना आ गया। जब पूरा वाक्य बोलेगा तो पूरी लिखनी है, आधा बोलेगा तो आधा लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां बोल रहे यथा निर्देशम उत्तरत, जो बोला गया उसके अनुसार आंसर दो। तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कैसे करेंगे। अब थर्ड देखो, थर्ड है यहां कह रहे भीता मूषक अन्यो पद विशेषण पदम किम, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है। देखो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन है, भीता या मूषक है। तो मूषक डरा हुआ था ना, तो इसका आंसर क्या भीता। देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं 1 2 3, तीनों में से कौन सा सही है, गा। तो ये जो तीसरे का जो पहला है, तीसरे का पहले का क्या आ जाएगा, ये भीता, ठीक है। आगे समझ में, और उसका गा है, ठीक, गा नंबर पे है ना, इस तरीके से। फिर ये कह रहा है क्रोधेन इति पद से किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, यहाँ पर आपको गद्यांश में पर्यायवाची शब्द बताना। क्रोधेन का मतलब क्या होता है, देखो अगर नहीं समझ आया ना, देखो इसकी जो मात्रा एन, अब एन लिखा है ना, तो सेम देखो यहाँ पे कौन सा, कोपेन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा, ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा करना, कोपेन मतलब भी गुस्सा करना, तो ख का कोपेन लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया कैसे करना है। अब उसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पर एक सिंह आसित, यहाँ पर बोला क्रियापद बताओ। क्रियापद मतलब कोई काम हो रहा हो, जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, गाना, बोलना, मुस्कुराना, सोचना, कहना, ये काम होते हैं ना। ऐसी पूरी इस लाइन में कौन सा क्रिया है, तो क्रिया जो होती है ना वो हमेशा जो है ना वो लास्ट में लगती है। तो ये लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो क्रिया होता है। तो इसका तीसरे का आंसर लिख देंगे आ सी त, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। अब इसका एक और रह गया, एक और रह गया। ये कह रहा है कि इस कहानी का आप नाम क्या दोगे, शीर्षक क्या लिखोगे। अभी चौथा पार्ट रह गया इसका, तो चौथा पार्ट इसका रह गया। आप अगले पेज पर भी कर सकते हो, ठीक है, हमारे पास स्पेस है तो कर देंगे। देखो इस कहानी का नाम ना आप पहली लाइन में से लास्ट लाइन में से ऐसा लिखना जो जिसके ऊपर पूरी कहानी हो, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया सिंह मूषक, इस तरीके से लिख दिया आपने, तो बस ये हो गया। आगे लिख देंगे चाकी 2 जने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ लिख दिया एक सिंह, तो कुछ भी आप कहानी का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये लिख दो एक सिंह, ठीक है, एक सिंह था, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया। समझ में आ गया आपको कैसे करना होता है पहला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ बोला गया कि आपको रचनात्मक लेखन करना है, मतलब ये जो बोला गया इसको करना है, ठीक है। तो आप अब उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा तो आप ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे, और दूसरे में आपको चित्र नहीं बनाने, ये नंबर 1 है, नंबर 1 लिखोगे, ठीक है। इस नंबर 1 में अब आपको बताना ये घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्वो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अश्वो, मतलब पहली वाली लाइन में, ठीक है, अश्वो। फिर उसके बाद ढूंढो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो धावता, तो यहां पर आ जाएगा अश्वो धावता, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ, और यहाँ देखो ये क्या कर रही है, ये मैडम जी पढ़ा रही हैं, ठीक है। मैडम जी है तो मैडम जी को क्या बोलते हैं, शिक्षिका, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षिका। पिक्चर नहीं बनानी है आपको, ठीक है। शिक्षिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा पढ़ाने को, ये पाठयति, पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ाना, तो पाठयति बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे समझ में कैसे करना है। थर्ड पे आ जाओ, देखो थर्ड पे अब बताओ ये क्या है, पेड़ क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं ना, है ना। तो इसमें से ढूंढो कौन सा, पर्णानी, पर्णानी पत्ते पतंती गिरते हैं, ठीक है। तो पर्णानी पतंती, ठीक है। ये इसमें से ढूंढ के हमें लिखना है।
आगे समय अब उसके ये बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पहले आएगा ना वो कर देना, बाद में जो बच्चे वर्ड होंगे वो लिख देना। जैसे कई बार मीनिंग नहीं पता लगता तो किताब में से पिक्चर वाले सारे कर लो। ये बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे तो बाला, जब बहुत सारे होते तो बाला, ठीक है। आप बड़ी बड़ी राइटिंग में नहीं, अपनी राइटिंग में करना है। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए और दिखाई भी दे, ठीक है। कुर्दंती, बच्चे कूद रहे हैं, समझ में आगे कैसे करना है। अब उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ पर बोला गया कि इसमें आपको मेल करना है, इसमें आपको मैचिंग करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे पहले ये वाला वर्ड है, फिर इसके साथ क्या आएगा, फिर इसके साथ क्या आएगा। जैसे गाड़ियाँ क्या करती हैं, जो गाड़ियाँ वो रास्ते में चलती हैं, है ना, तो ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी 4 नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा। तो तीसरे का पहला, सबसे पहले क्या दे रखा, वाहनानी, तो वाहनानी। अब ये क्या कर रहे हैं, मार्गे, रास्ते में। इनमें से क्या आएगा, गाड़ी के खाती है, गरजती है, लिखती है, चलती है, चलती है, तो चलंती, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये छात्रों मार्गे। अब छात्र क्या करते हैं, छात्रों, देखो क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, क्वेश्चन नया आएगा, आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। अब बच्चे क्या करते हैं बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पत्र लिखता, तो बच्चे पत्र लिखते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ना, तो वही वाले आपको लिखने हैं, ठीक है। मैचिंग करके ढूंढने वाले, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको सही से लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखोगे आप। अब थर्ड वाले में देखो, बताओ यहाँ पे क्या लिखा, अहम, तो अहम, अहम, तो मैं क्या करता हूँ, फल खाता हूँ, तो फलम खादामी। एक बात और सुनो, जैसे बहुत सारी गाड़ियां तो बहुवचन आता है और माँ आ जाए तो मी लगता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और 2 जने होते हैं तो इस तरीके से, ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, बहुवचन में। अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नॉलेज दे रहा था। अब ये सिंह है, सिंगा, तो सिंगा यहाँ पर क्या आएगा, वन में क्या करेगा, गरजेगा, है ना। तो जो लाइन पहले आ रही है ना, तो वो लाइन छोड़ के बाकी वाली पहले कर देना, इससे क्या होगा कि आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंह वने गरजती। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया, है ना, सेकंड शीट हमारी। अब उसके बाद थर्ड पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने ये भी कर लिया। अब उसके बाद हमारा खंड गा आ गया, ठीक है। अब देखो हमने खंड जब खा स्टार्ट किया था तो हमने ऊपर हेडिंग नहीं डाली थी खंड खा की, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं खंड खा। अगर नहीं भी डालोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे टीचर को बेनिफिट मिल जाता है, कहते हैं बच्चा कितना प्यारा प्यारा सारा काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, ये हो जाता है बस। लेकिन नंबर नहीं कटते ना, नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये सुन लो मेरी बात, बस ये एक्सप्रेशन होता है। अभी से हम अच्छी आदत करेंगे छोटी क्लास में, तो बड़ी क्लास में हमें दिक्कत नहीं होती, फिर बड़ी क्लास में तो फुल मार्क्स ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ खंड गा। तो खंड गा में आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है विद्यालयेषु, आपने पढ़ा होगा ना, वो जो आपकी किताब के पीछे दे रखे होते हैं ना विभक्ति धातु रूप, तो उसी के बेस पर आपको बताना है कि विद्यालयेषु यहाँ पर तीसरी विभक्ति है, सप्तमी है या षष्ठी है, ठीक है। तो देखो शु आ गया, शु, जब शु आ जाता है तो कौन सी विभक्ति होती है, बताओ बच्चों कौन सी होती है, वेरी गुड, सप्तमी होते हैं। तो चौथे का आंसर हम लिख देंगे सप्तमी, ठीक है। ये कौन सा आंसर है, बा। फिर अब आ जाओ खा पर। खा में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा पुस्तक के आ गया, के, तो के कौन सी होती है यहाँ पर, इसके हिसाब से तो प्रथम ही है, क्योंकि प्रथम ही दे रखी है और बाकी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रथमा। और उसके बाद गा में यहाँ पे लिखा है लता, क्या लिखा है, लता। तो लता को, लता इस शब्द से, तो लता की तीसरी भक्ति पूछा, तीसरी, लता की तीसरी बनाओ। तो तीसरी भक्ति लता की क्या होती है, तीसरी भक्ति जो लता की होती है, लता भी लग जाता है ना तीसरी भक्ति में, तो लता भी। तो ऐसे करना है। अब ये देखो ये लिखा है लता भी, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है बालिकाएं, ये घा। देखो आपको 4 करने हैं केवल, सुन रहे हो, 4 करने हैं। अब देखो बालिकाएं, ए आ गया, काय, तो काय में कौन सी भक्ति होती है, काय, बताओ, ये होती है चतुर्थी भक्ति, तो यहाँ पर इसका आएगा बा, चतुर्थी भक्ति इनकी। और देखो जो एक मैंने पहले सैंपल पर बनाया ना, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, 2 हो जाएंगे ना, अच्छी तरह हो जाएगी, ठीक है, कर लोगे ना। चलो अड़ा पे आ जाओ। ये कह रहा है सेवक इति शब्द से द्वितीय। अब द्वितीय भक्ति बताओ सेवक की क्या होगी, द्वितीय क्या होती है, म लग जाता ना, सेवकम, तो सेवकम, तो इसका आंसर आ गया स,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूं? ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद आ जाओ, ये हमने चौथा कर लिया। समझ में आ गए प्यारे बच्चों? नोनू नोनू प्यारे प्यारे आ गए ना सभी को? वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारो, शाबाश। अब आ जाओ पांचवे पर। तो जो पांचवा है यहाँ पर आपको लट लकार में करना है। लट लकार में कर लोगे? ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर पांचवा है। ठीक है, तो पांचवे में हमें बोला गया, देखो दे ही रखा नीचे कि ये देख के भरना है। देखो आप मेरी बात सुनो, आप ये पूरे टेबल बॉक्स बनाओगे एग्जाम में, ठीक है, और पूरा बॉक्स बना के फिर यहाँ पर लिख दोगे आंसर। अब देखो ये मैं पूरा बॉक्स बना नहीं रहा हूँ, आपको पूरा बनाना है। ठीक है, और आपको ना आंसर लिख देने हैं। ठीक है, देखो जैसे धावती है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं ना यहाँ पे देखो, मान लो आपने पूरी टेबल बना लोगे ना, फिर आपको इसमें से छांटना है। तो धावती यहाँ पे क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा धावती का, यहाँ पर आएगा धावता, ये आएगा यहाँ पर। फिर देखो धावती, धावता, धावंती, धावसी, क्या आएगा फिर धावथा, था आएगा ना। वेरी गुड। जैसे अगर आपने पढ़ती क्या रखे वही वाले हैं। फिर लास्ट वाले में क्या होता है, धावामी, धावाव, धावामा, तो ये आएगा धवामी और ये आएगा माँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, पेपर में आपको पूरा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर दिया है फटाफट। ठीक है, ये देखो ऐसे करेंगे एग्जाम में आप। हाँ, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप और अच्छा कर लेना। ठीक है, मेन राइटिंग का मेन होता है पूरा कंटेंट का। ठीक है, समझ में आ गया? टाइम कम होने की वजह से मैंने इस तरीके से फटाफट लिख दिया। ठीक है, आपको दिखा दे कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, आंसर कर लेना। चलो, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं डियर। अब हमारा छठा क्वेश्चन है ये, और छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, दोनों में से कौन सा शब्द आएगा। कि असत्यम कदापि, कि झूठ कभी भी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो ना आएगा, तो यहाँ पर ना भर देंगे। अब एग्जाम में भी आप पूरा उतारोगे फिर आंसर भर दोगे। सुन रहे ना मेरी बात? हाँ ना, आ रहा ना समझ में? अब बताओ इन दोनों में से क्या भरेंगे। कि तुम डैश उद्यानम गमिष्यसि, कि तुम जो है ना पार्क में जाओगी, तुम भी जाओगे, तो यहाँ पे अपी भर देंगे। फिर यहाँ अहम मम मित्रम डैश संस्कृत पढ़ाओ चाय एव, और देखो मम मेरा, मैं और मेरा मित्र, और आगे दो जने आगे ना, तो दो जने आएंगे तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चा का मतलब है और। मैं और मेरा मित्र संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। गीता राधा डैश करिष्यति, क्या आएगा, गीता और राधा जो डैश कार्य करेंगे, क्या आएगा, वाह। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पर वाह आएगा। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आप छठा डालोगे, उसका का लिखोगे, आप पूरा पूरा लिखोगे। मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, देखो अब सारा नहीं लिख रहा। सत्यम कदापि ऐसे लाइन डाल दोगे, वदेत यहाँ लिख दोगे आंसर ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है? ठीक है प्यारो, चलो अब उसके बाद सातवें क्वेश्चन में देखो, चारों में से 3 करने हैं आपको, 3 नंबर का है। ठीक है, 3 करने हैं, कर लोगे ना तीनों? वेरी गुड। ये मत सोचना कि सर ने 1 करा था हम भी 1 करेंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है लाडलो? ठीक है, चलो अब सुनो। तो 7वें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ पर 4 करने हैं। तो यहाँ 5 दे रखे हैं, 4 करने हैं, और बोल रहे कि 8 को, 11 को, 14 को, 20 को और 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नीचे लिखा ही हुआ है। तो बस हमें क्या करना है, उसे भर देना है। अब जैसे बताओ मुझे 8 को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं अष्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से देख के लिख देना ये रहा। ठीक है, तो पूरी लाइन उतार के यहाँ पे 8 की जगह लिख देंगे अष्ट। 11 को क्या बोलते हैं, ये लिखा एकादश। ठीक है, 14 को क्या बोलते हैं चतुर्दश, 20 को विंशति, 6 को षड। ठीक है, भर दोगे ना, लिख दोगे ना? एक लिख के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में जो एक का है, तत्र डैश पुष्पाणि संति, तो यहाँ पर
जो है ना 8 को यहाँ से देख के लिखना है, यहाँ से देख के लिखना है, यहाँ लिख देंगे अष्ट। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है, आगे प्यारो। अब देखो सारे बाकी खुद कर लेना। अब 8वें पर आ जाओ। 8वें में बोला गया कि आपको उसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें में मैचिंग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 ऐसे उतार लेंगे, स्पर्धा, ठीक है, धवलम, ठीक है, ऐसे या तो आप लाइन डाल के कर लो, ठीक है, या आप सामने सामने आंसर लिख दो। इसमें 3 ही करने हैं आपको। ये जो मैचिंग है ना, मैचिंग पे आपको 3 ही करनी है। अगर किसी बच्चे ने जो है वो 4 कर दी, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, वो अगर 4 कर दी ना तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो स्पर्धा का सेम बताओ, इसमें से क्या होगा। स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक है, संस्कृत है, उसकी हिंदी बतानी है, तो इसी में से देख के लिखना आपको, प्रतियोगिता। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ लिखा है धवलम। ठीक है, धवलम का मतलब क्या होता है, ऊंचा। उसके बाद तुंगम, तुंगम का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी, धवलम मतलब तो सफेद होता है ना। ठीक है, सफेद। तुंगम को क्या बोलते हैं, तुंगम मतलब होता है ऊंचा। और विप्लवम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, विस्तृत करना। ठीक है, विस्तृत, विस्तृत। ठीक है, समझ में आ गई। ये थोड़ी सी कटिंग होगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। देखो अब मैं आपको ना खंड घा बता रहा हूँ। ये खंड घा है, और मैंने आपको खंड घा तक सारा समझा दिया कैसे करना है। खंड घा आपकी किताब में से है, ये पैसेज है। एक पद में एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, और जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही करेंगे जैसे पहला वाला करा था ना। तो मैं अब आपको इसके आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने आंसर खुद मैच कर लेना। जैसे ये पढ़ के इसमें से आंसर ढूंढो। ये लिखा सर्वम, ठीक है, शिरोधनम अभक्ष्यत। आपने श्रृंगाल वाली कहानी पढ़ी होगी ना, बक वाली कहानी पढ़ी होगी, वो उसको अलग अलग कटोरी में खाना देता है, वो उस बेचारा खा ही नहीं पाता है ना। तो वही वाली कहानी है। तो ये ढूंढो, ये अक्षर कहाँ लिखे हैं, शिरोधनम अभक्ष्यत ढूंढो कहाँ लिखा है। ये देखो, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, लिखा नहीं लिखा। तो यहाँ पर सर्वम, सर्वम, तो का मतलब कौन, कौन है, ये श्रृंगाल। तो जो 9वें के पहले का आंसर के का क्या आ गया, श्रृंगाल। तो इसको ढूंढना है, और जो शब्द आएगा उसको हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे, 9 का पहला, और पहले के का आंसर क्या है, ये लिखा श्रृंगाल। एक शब्द है तो हमें एक शब्द ही लिखना है। ठीक है, समझ में आगे कैसे करना है। ऐसे ये सारे करेंगे। यहाँ पर हमें बोला गया है, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। चलो देखो, 2 में से एक करना है। और यह कस्य निमंत्रणेन श्रृंगाल प्रसन्न अवध, किसके निमंत्रण से श्रृंगाल बहुत खुश हो गया था। तो ये देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ये पूरी लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। ये देखो, ये पूरी लाइन लिखी है, ये देखो, ये पूरी लाइन ये लिखी है। तो ये देखो, कस्य की जगह आ जाएगा, बकस्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे, खा बकस्य। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। जैसे ये पूरा है, ये पूरा, ये देखो आंसर ये लिखा हुआ है, आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ये दे रखा है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पूरी लाइन इसमें से उतारनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ ना, अब केवल आंसर दिखा रहा हूँ। जैसे ये पूरा है, तो इस वाक्य में आपको क्रियापद ढूंढना है। तो इस पूरी लाइन में कौन सा क्रियापद है, तो क्रियापद मैंने बताया था ना लास्ट में होता है, तो अपश्यत आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर ये लिख दोगे। ठीक है, ये आंसर लिख दोगे इस तरीके से, ये आंसर है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करोगे, जैसे ये तो समझ आ गया ना, एक शब्द ऐसे पूर्ण वाला भी कर लोगे। ऐसे तीसरे वाले में आपको का क्या आंसर लिखना है, अपश्यत।
अब इस पूरी लाइन में अवयव बताना आपको कि इसमें अवयव कौन सा है। अवयव वो होते हैं जो किसी लिंग वचन सबके साथ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ढूंढना है। तो ये ना है ना, ना तो ना आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका खा लिख के आप ना लिख देंगे। ठीक है, ये देखो ये बा नंबर पे है तो फिर बा लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, और ये अपशब्द कौन से नंबर पे था? अब जैसे ये लिखा ना 100 पर, तो इसके आगे हम 100 लिख देंगे। ठीक है, अब यह लिखा है हर्षिता इति पदस्य समानार्थक पद। आपको बताना कि हर्षित का सेम मीनिंग क्या है, तो प्रसन्न होना। तो ऐसे गा नंबर लिखकर, देखो आपको बोला गया था 2 करने हैं एग्जाम में, यहाँ पे 2 करने होंगे आपको। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? प्रसन्न। फिर ये 10वां नंबर है। 10वें नंबर पर आप ये पद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे हैं एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। एक पदेन में एक शब्द लिखना होता है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण लिखनी होती है। मैं आपको ये भी एक बार करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे 10वां क्वेश्चन है, आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10वां डालेंगे। ठीक है, यहाँ बोला गया एक पदेन में उत्तर दो। तो यहाँ लिखा है नीलाकाश कृदृश्य अस्ति। जो नीलाकाश है ना वो कैसा होता है, तो अब आपको ढूंढना है। तो देखो नीलाकाश ढूंढो, ये लिखा नीलाकाश लिखा है, और ये कृदृश्य पता नहीं है हमें। अस्ति तो आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा? अतिशय विस्तृत, ये लिखा है ना। देखो ये नीलाकाश ये वर्ड लिखा। ठीक है, तो बच्चा कौन सा वर्ड? ये वाला। तो ये वर्ड लिख देंगे खाली। देखो जब एक पद बोलेगा ना तो आपको केवल एक ही शब्द लिखना है। तो अतिशय विस्तृत लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद खा का स्नेहम ना कृषि। तो अब देखो स्नेहम ढूंढो कहाँ लिखा है, स्नेहम ढूंढो यहाँ पर कहाँ लिखा है, और कृषि ढूंढो कहाँ लिखा है। ठीक है, अगर ये नहीं मिला ना कृषि तो ये ढूंढो स्नेहम कहाँ लिखा है। जब आप स्नेहम ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पर आंसर आएगा। जैसे ये देखो ये लिखो, ये लिखा है ना, लिखा है ना, लिखा कृषि कथम ना स्नेहम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मातुल चंद्र, ये मातुल चंद्र की बात हो रही है, मामा चंद्र की बात। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? देखो आपने जो चैप्टर दे रखे हैं उसकी सबकी हिंदी बस पढ़ लो कि उस कहानी में क्या कह रहा है, फिर आप एग्जाम में अच्छे से पूरा कर लोगे। ठीक है, तो एक पदन में केवल आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, अब आ जाए पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य मतलब होता है पूरी लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा है अस्मिन पाठे मातुल का, तो इस कहानी में मामा किसको बोला गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पूर्ण वाक्य है तो पूरी लाइन लिखनी है। तो पूरा लिख के यहाँ पे का की जगह क्या लिख देंगे? चंद्र, क्योंकि चंद्र को बोला गया है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखो आप पूरी लाइन भी उतार सकते हैं। ठीक है, जैसे मातुल ये जो लाइन उतारने आप कुछ समझ में आएगा उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना होगा तो अस्मीन लिखेंगे। ठीक है, अस्मीन पाठे। ठीक है, मातुल, मातुल मतलब मामा, मातुल। ठीक है, विसर्ग मातुल, फिर चंद्र अस्ति, फिर खा पर आ जाओ। ये हमने क्या करा? देखो आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन में केवल एक करना, जो आपको समझ में वो कर देना। ये मातुल चंद्र किम ना कृति, मतलब मातुल चंद्र वो क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर ही देख लिया था, ये रहा स्नेह। देखो इस ये रहा, तो बस स्नेह आ जाएगा यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले क्वेश्चन वाले में ही दे रखा था। तो आपको इसमें से ढूंढ के करना है। यहाँ से ये पूरी लाइन उतार दो। ठीक है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन उतारनी है। ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये 2 है ना, तो इसलिए ऐसे करना है। निर्देशानुसार में बोला है इस पूरी लाइन में क्रियापद बताना आपको। देखो अब आपको क्रियापद बोला, क्रियापद मतलब इसमें से कौन सा काम है। कुत्र अगछसी मातुल चंद्र, तो इन तीनों में से कौन सा काम है। पढ़ना के लिए थोड़ा बिना गाना बोले देखो क्या होता है ना,
तो वही आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो ये रहा आगच्छसि, लास्ट वाला होता है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कि उल्टा सीधा, तो आगच्छसि आएगा यहाँ पर। तो आप कैसे लिखोगे, थर्ड नंबर डालोगे, थर्ड नंबर में थर्ड का आंसर क्या है, ये रहा सा, तो इसका आंसर है ये, तो आप लिख दोगे आगच्छसि। ठीक है, तो निर्देशानुसार आंसर आएंगे, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, ग्रहम का बोला पर्यायवाची शब्द बताओ ग्रहम का, तो ये खा लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रहम का पूछ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, तो ग्रहम को क्या बोलते हैं, गेहम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, खा का सा गेहम, घर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आगमिष्यसि का विपर्य शब्द बताना है, मतलब आने का क्या होगा उल्टा। ठीक है, जैसे जाना, तो यहाँ पे आएगा प्रयासी। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो गा का आ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रयासी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो अब उसके बाद देखो फिर से यहाँ पर एक पैसेज है, और पैसेज को फिर पढ़ के इनका एक पदन में एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन देनी है, और फिर निर्देशानुसार जो बोला है वो आपको करना है। ठीक है, तो ये आप देख लो अच्छे से, ये है, इनके आंसर दिखा देता हूँ, खाली खुद ट्राई करना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखो ये है, ठीक है, छोटे में से दिखे ना, ये है, फिर ये है, अब ये एक पदीन बोला है, तो एक पदीन का आंसर आप देख लो, क्वेश्चन नंबर है ये 11। ठीक है, ये देखो इस वाले का आंसर पहले आप खुद ट्राई करना, फिर मैच कर लो, ये रहा। ठीक है, और ऐसे पूर्ण वाक्य में ये है। ठीक है, इसका आंसर ये मैच कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको निर्देशानुसार आंसर देना है, जैसे यहाँ पे अव्यय बताना है, इसमें तो अव्यय कौन सा है, अपी है। इसमें बोला क्रियापद, तो क्रियापद ये होगा किडसी, लास्ट में होता है ज़्यादातर। पर्यायवाची शब्द समर्थ का क्या होगा इसमें, सेम सक्षम। ठीक है, समझ में आ गया, ये आंसर मैच कर लो आप, ये रहे। ठीक है, ये मैंने करके नहीं दिखाया, समझा दिया है, और 2 लिखा है तो 2 ही करने हैं। ठीक है, आप कर लो, अगली बात अगला है। अब देखो फिर ये 12वें नंबर पर आ जाओ। 12वें नंबर पे बोल रहा है कि इन सबको जोड़कर बताओ ये कौन सा शब्द बनेगा, इनको जोड़ना है, जैसे ये देखो, अब मैं इसे करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, ये है का, इस पे लग गया शा। ठीक है, क्या लग गया, शा। ठीक है, और जब का और शा और ई लग जाता है, ये बन जाता है, ये वाला ये बन जाता है। ठीक है, और इस पे लगी बड़ी की मात्रा, क्योंकि इस पे लगा हुआ बड़ी ये ई, तो इन तीनों का मतलब ये आ गया। ठीक है, सुन रहे हो। और उसके बाद यानी कि रा पे ओ की मात्रा, तो ये होगा शी रो, शीरो हो गया। फिर ये लिखा दा पे आ लग गया, तो शीरो द। फिर ना पे आ लग गया, ना, फिर ये माँ आ गया, शिरोधना। और अब आप इस पर आ जाओ, खा पर, ये का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो अब इसको जोड़ो, देखो सा पे ऊ की मात्रा जुड़ गई, तो छोटी ऊ की जुड़ी तो सू हो गया। ठीक है, और एक खा पे ए की मात्रा जुड़ गई, तो ये होगा सू खे। ठीक है, क्या होगा, सू खे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है श ई, देखो यहाँ पे शाह पे ई आ गई है, शाह पे ई आ गई है, तो शाह पे ई लग जाएगा ये। ठीक है, क्या लग जाएगा, शाह पे ई लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ, अणा पे आकर डंडा, तो अणा पे आकर डंडा लग जाएगा, ये होगा सुखेशुना। ठीक है, कैसे करना है। अब उसके बाद गा पर आ जाओ, देखो आपको यहाँ पर भी केवल 4 करने हैं। इसको जोड़ो, अ, ये सा पे आ लगा है, तो ये पूरा सा बन गया, अस। फिर ये माँ है, माँ के बाद आ लगा तो पूरा माँ बन गया, माँ। फिर ये देखो रा के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये रा बाद में लिखेंगे, था पे आ लगाओ, तो था पूरा हो गया, बिंदी लगाओ, ये ऊपर लग जाएगा, ये ऐसे लगता है। देखो जब रा के बाद कोई स्वर नहीं होता ना, तो वो किसी अगले वाले के ऊपर लग जाता है, तो असमर्था हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब उसके बाद घा है, ये प्रैक्टिस कर लेना, किताब में जितनी भी दे रखी है ये सेम नहीं आएगा। अब देखो प आधा ही है, देखो प आधा ही है, लेकिन रा के बाद आ गया। जब रा के बाद आ जाता है तो पा के नीचे रा लगाते हैं, ऐसे करते हैं, प्र।
ठीक है, वैसे भी पढ़ के ना पता लग जाएगा कि लिखा क्या है। प्रति, प्रति, आप सबको पता ही है कि प्रति। तो अब देखो ये ता, ये देखो बड़ी की मात्रा है, कौन सी बड़ी की, तो प्रति, प्रति कर दिया। उसके बाद क्या, का पे आकर डंडा का, प्रतिकार, र लिख दिया तो बिंदु लगा दी, प्रतिकार। ठीक है, अब एक बार लास्ट देख लो इसका अड़ा, तो यहाँ पर लिखा है, इसको जोड़ो तो स के बाद देखो, स के बाद ई लगा तो सी, छोटी ई लगा तो छोटी लग जाएगी सी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो धा के बाद कुछ भी नहीं आया, स्वर नहीं आया ना, जब नहीं आता तो आधा रह जाता, धा सीध। फिर या के आ लग गया तो सीधी, सीधिया। फिर न, न, न आधा ना है, फिर ता पे छोटी की मात्रा, तो या तो बिंदी लगा दो या ऐसे ना लिख दो। ठीक है, ऐसे लिखो तो फिर सिद्धयंती हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिद्धयंती, ऐसे लिख के बिंदी लगा दो। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ पे भी देख लो, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये लिखे हैं और ये लिखे। अब उसके बाद ये देखो, ये तोड़ने वाला, तोड़ने वाले की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, कैसे करना है, आंसर मैच कर लो, पहले खुद ट्राई करना। फिर गा, इस पर आ लगा हुआ है। ठीक है, आधा चाय तो आधा चाय रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है। ये देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कुछ खाली छोड़ देगा। अब खाली छोड़ने से तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, भरना तो पूरा ही पड़ेगा, तो इसलिए पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 करने होंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये था, मैंने पूरा सैम्पल पेपर आपको समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब एक बार लास्ट में ना सारे आंसर्स आप देख लो, जैसे मैंने करवाए थे ना, तो आप अपने मैच कर लो आंसर। ठीक है, ये आंसर की है पूरी ऑफिशियल, ये दे रखा है। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है डियर स्टूडेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट। और देखो सारे बच्चे एक बार सुन लो बस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया ना सब्सक्राइब, प्लीज़ कर देना। ठीक है, ओके, चलो इतना ही था। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।